सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली आज के दिन का पहला स्टॉक तो हम सभी लोग यहाँ पे बात करने वाले टाटा मोटर के बारे में। एक जमाना ऐसा था, हाल ही में कुछ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ हफ्तों या फिर महीनों पहले इस वीडियो मतलब इसी कंपनी से रिलेटेड वीडियो भी आया था कि जबरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, लोअर सर्किट हिट होते हुए देखने को मिला था। हालांकि F1 वाला स्क्रिप्ट है तो उसके बाद वापस वो रीओपन हो जाता है। एंड आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं अपर साइड पे हम लोग को ये सारी चीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, यहाँ पे टाटा मोटर हम लोग कह सकते हैं 12.5% की तेजी, एंड तेजी में भी अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो हायर साइड पे ही क्लोजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर है। 378 पे फिलहाल ये स्टॉक आ चुका है। अगर हम लोग बात करें जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी कितने पे थी, 336 पे, एंड ओपन ही हो गया 341, हाई लगा है 383, एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें 383 एंड अभी कितना है 378। सो ये तो सब कुछ नॉर्मल डेटा हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं कि टाटा मोटर में तेजी के बहुत सारे लोगों को रीज़न भी पता होगा, बट स्टिल मैं अपने ओर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 रीज़न मुझे यहाँ पे लगते हैं जिसके कारण टाटा मोटर में अच्छी खासी तेजी आई है। 3 रीजन में से अगर देखा गया तो पहला वाला रीजन बहुत ही स्ट्रांग रीजन है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस तेजी का उसी वजह से रहने वाला है। सेकंड उसके बाद थोड़ा लो, एंड थर्ड उसके बाद और भी लो। सो चलिए सबसे पहले जो मेजर रीजन है उसके और अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक आर्टिकल के ऊपर, एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे सामने आ रही है, बट रिपोर्ट्स के जरिए। यस, अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं देर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट फ्रॉम द टाटा मोटर्स। बट आप सभी लोगों को पता है बाजार में इतनी बड़ी जब एक्टिविटी होती है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई किधर से ना किधर से खबरें सामने यहाँ पे आ ही जाती है। सो चलिए देख लेते कि खबर क्या है यहाँ पे। तो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, शायद से वो एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले सकते हैं। कौन सा? तो आप सभी लोग पता है फोर्ड कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, जिसका इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि चेन्नई में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे वो क्या करने वाले, बंद करने वाले। इनफैक्ट फोर्ड ये कंपनी अभी इंडिया से पूरा टाटा बाबा यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाटा मोटर फोर्ड इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, वो यहाँ पे उसको टेक ओवर कर सकती है, मतलब खरीद सकती है। आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं, बट ये प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, इस तरीके की ये न्यूज़ सामने आ रही है। एंड ये हम लोग कह सकते हैं एक मेजर रीज़न हम लोग को आज के दिन टाटा मोटर के शेयर प्राइस में जंप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा सा सीरियसली क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले, कुछ दिन मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 5 दिन पहले आप लोग चाहो तो रफली ऐसा बोल सकते हो, ये देख सकते हो। अ फ्यू डेज अगो देयर हैज बीन अनाउंसमेंट दैट द फॉर्मर फोर्ड इंडिया एमडी मिस्टर अनुराग हैज जॉइंड टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इस न्यूज़ की, जो ये सोर्सेज के द्वारा सामने आ रही है, वो हम लोग कह सकते हैं शायद से सच हो सकती है। एंड बाजार ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, हम लोग कह सकते हैं डेफिनेटली ये न्यूज़ आने वाले कुछ दिनों में, या फिर शायद से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी भी इसका कंफर्मेशन शायद से यहाँ पे आ जाए। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 खबरें हैं, उसमें से ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड ये जो प्लांट टेक ओवर करने की यहाँ पे बातें चल रही है, वो हम लोग कह सकते हैं टाटा मोटर को बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, टाटा मोटर एज वेल एज फोर्ड इंडिया, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेम हम लोग को गुजरात में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड को इंसिडेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दोनों प्लांट आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द ईच अदर। अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद सिटी, मतलब इतने क्लोज हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि टाटा मोटर को इसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फोर्ड डिसाइड टू लीव द इंडिया। ये ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता था। तो जिनके उतने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेंगे वो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेच सकते हैं। एंड वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। फिलहाल टाटा मोटर वो एक चेन्नई वाला प्लांट क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे खरीद सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट इसी मतलब टॉपिक की अगर हम लोग कंटिन्यूशन में बात करें, तो आप सभी लोग पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक बंद होना मतलब कितने सारे लोग रहेंगे, तो 4000 एम्प्लॉयज़
हम लोग जरूर कह सकते हैं उस चेन्नई प्लांट में यहाँ पे वर्क करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड ऑब्वियसली अगर वो शट डाउन हो गया तो उनके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट तो यहाँ पे ज़रूर आएगा ही आएगा। सो यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि क्या टाटा ग्रुप या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या टाटा मोटर यहाँ पे जो स्टाफ भी है उनका, या फिर कह सकते हैं वो 4000 एम्प्लॉइज, क्या उनको भी यहाँ पे वो टेक ओवर करते है भी या नहीं। यूजुअली यहाँ पे जो रिसोर्सेज के द्वारा सोर्सेज के द्वारा ये जो सारे न्यूज़ सामने आ रही ऐसा लिखा जा रहा है कि टाटा ग्रुप लाइकली टू टेक ओवर, शायद से वो क्या कर सकते हैं उनको भी अपने टीम में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एक एडवांटेज रहेगा जब कोई भी प्लांट जो रहता है उसमें जितने भी ये लोग रहते हैं वो एक्सपीरियंस रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें उनको ऑलरेडी पता रहती है, मतलब रेडीमेड आप लोगों को पूरा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। बेस्ट एग्जांपल है ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री ने अलोक इंडस्ट्री क्यों खरीदी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, बट वो कंपनी खराब नहीं थी। उनके जो मैनेजमेंट थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा था, मतलब कैपेसिटी के बाहर कर्जा जा चुका था, एंड इतनी कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही थी। सो रिलायंस को भी पता चला कि अलोक इंडस्ट्री कंपनी अच्छी है, मतलब सब कुछ बना बना सा रेडी है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, टेक ओवर करना है इसको। तो सेम यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। शायद से जो एम्प्लॉयज़ भी है उसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं टाटा ग्रुप, उनको भी यहाँ पे शायद से अपने कंपनीज में या फिर अपना जो यहाँ पे जो उनका प्लांट रहने वाला है उन इनमें ही उनको यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए परमिशन यहाँ पे ज़रूर देंगे। अभी ये देखना पड़ेगा, ये तो आगे फ्यूचर की बात है। अभी तक तो ये न्यूज़ हम लोग जो सुन रहे हैं उसी का कंफर्मेशन आना यहाँ पे बाकी है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये है एक मेजर रीज़न जिसके कारण इतना फर्क यहाँ पे पड़ा है। अभी आ जाते सेकेंड न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर है। एंड दोस्तों, वो सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे मैंने ओपन किया है एंड वो है मॉर्गन स्टैनली। यस, मॉर्गन स्टैनली, अब सभी लोगों को यहाँ पे पता है अलग अलग रेटिंग्स देते रहते हैं, स्टॉक का टारगेट्स देते रहते हैं। सो उन्होंने फिलहाल पहले टाटा मोटर का जो प्राइस यहाँ पे बताया था 298, ये टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया था, एंड अभी का जो टारगेट है उन्होंने इंक्रीज करके 448 यहाँ पे कर दिया है, मतलब ओवरवेट कर दिया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो मॉर्गन स्टैनली ने इतना बड़ा चेंजेस यहाँ पे किया है, 450 तक के टारगेट्स यहाँ पे बता दिए, एंड ये भी कह दिए कि आने वाले नेक्स्ट 2 साल तक यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री दे सकती है, उसमें टाटा मोटर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑटो सेक्टर को लीड भी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये टारगेट यहाँ पे बढ़ाए हैं। डेफिनेटली मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है, इसलिए हम लोगों ने ब्लाइंडली तो विश्वास किसी भी चीज़ के ऊपर करना नहीं होता है। वो आके आज टारगेट बढ़ाएंगे, कल कम कर देंगे, ये चीज़ें चलती रहती है, राइट। बट ये भी एक मेजर रीज़न है, सेकेंड नंबर का रीज़न आप चाहो तो बोल सकते हैं, जिसके कारण आज टाटा मोटर में ऑलरेडी जो पुश था उसको और भी ज़बरदस्त पुश यहाँ पे पीछे से मिल गया। एंड थर्ड रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो एंटायर मार्केट, यस, आज पूरा मार्केट ही हरा भरा था, अच्छा खासा सपोर्ट में यहाँ पे सारे सेक्टर आप देखोगे तो कोई किधर से भी हम लोग को उस तरीके का प्रेशर देखने को नहीं मिला। एंड प्लस अगर आप देखोगे जो पिटा हुआ सेक्टर था निफ्टी ऑटो एंड रियल्टी सेक्टर, तो उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज बाइंग देखने को यहाँ पे मिली, 4-4.25% से भी ज़्यादा इंटायर निफ्टी ऑटो सेक्टर हम लोग को तेज़ देखने को यहाँ पे मिला था। अगर मैं निफ्टी ऑटो के ऊपर अभी यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो यस दोस्तों, अभी यहाँ पे निफ्टी ऑटो ओपन यहाँ पे हो चुका है, एंड यहाँ पे भी अगर आप लोग ज़रा चेक करोगे तो पूरा का पूरा सेक्टर में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो कि लाल निशान में, सारे के सारे स्टॉक आप लोगों को हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे आप लोग देख सकते हो सबसे ज़्यादा लीड यहाँ पे कौन कर रहा है, टाटा मोटर। तो ये 3 रीज़न है, पहला वाला जो मेजर बता दिया फोर्ड का, सेकंड वाला मॉर्गन स्टैनली, एंड थर्ड यहाँ पे वैसे भी बाय डिफॉल्ट बाजार ने भी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिया, एंड एंटायर ऑटो सेक्टर में भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये 3 रीज़न के कारण हम लोग को आज के दिन यहाँ पे टाटा मोटर में बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। ये तेज़ी ज़रूर हम लोग कह सकते कंटिन्यू रह सकती है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हमेशा जो पॉइंट्स बताता वही कंटिन्यू करूँगा। इन द केस अगर आप लोग टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसी तेज़ी देखने के बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उस तेज़ी में भागना पसंद करते हैं। अगर आप लोग इन द केस अगर खरीद भी लेते हो तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपका टारगेट बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत। ऑब्वियसली टाटा मोटर में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, तो हम कह सकते हैं वो जो चेंजेस है वो कोई अभी नहीं, ये तो जस्ट शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। एटलीस्ट 2030 तक, यस, इतना लंबा बोलने के बाद बहुत ही लोग निराश हो जाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इतना ही टाइम यहाँ पे लगने वाला है। 2030 तक भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारी गाड़ियों को यहाँ पे रिप्लेस कर पाए। सो टाटा मोटर में निवेश करने वालों को एक ही कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म आपको भयंकर यहाँ पे होल्ड करना पड़ने वाला है। ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। अभी आज तेजी है, सेमीकंडक्टर के इश्यूज की न्यूज़ आई थी तो आप लोगों ने देखा था, लोअर सर्किट लगा था, तो ये चीज़ें आती जाती रहेगी। बट अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की बात सोच रहे हो यहाँ पे, तो टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने के बाद ये नहीं चेक करना चाहिए कि 1 साल में कितना बना, 2 साल में कितना बना। आपको बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, तभी जाके आपके सॉलिड रिटर्न्स यहाँ पे बन पाएंगे। प्लस देखा गया तो टाटा मोटर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा है? कर्जा। यस, वो भी उनके मैनेजमेंट ने बताया कि हम लोग 3 साल का टाइम दीजिए, हम लोग नियर बाय डेट फ्री इसको भी यहाँ पे कर देंगे, नेट डेट फ्री कर देंगे। सो उस 3 साल की टाइम जब उन्होंने मांगा था, ऑब्वियसली उसमें से 1-1.5 साल तो अभी निकल जा चुका है। सो हार्डली हम कह सकते हैं 1.5-2 साल यहाँ पे बचा है। उसमें भी टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने अभी तक जितने भी प्रोमिसेस टारगेट रखे हुए वो उन्होंने अचीव यहाँ पे किए हैं। सो अगर ये कंपनी जिस वक्त ये अनाउंस कर दे कि हम लोग यहाँ पे डेट फ्री होने की बात वहाँ पे कर रहे थे, नेट डेट फ्री, एंड अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया, सो और भी इस स्टॉक में हम लोग को फ्यूचर में तेजी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो कंपनी सॉलिड है, ग्रुप सॉलिड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे भी आप सभी लोगों को ये पता है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। 90 से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे थे, अभी 90 का 4 गुना भी कर दोगे, स्टिल अभी भी कह रहा हूँ कि 4 गुना हो भी गया होगा, फिर भी आप लोग कंटिन्यू कर लेना। 2030 तक ये स्टॉक बहुत हायर लेवल पे यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी